हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का 11वीं चैप्टर, जिसमें मानव पर्यावरण अंतःक्रिया तटीय प्रदेश केरल में जनजीवन। यानी आज पढ़ेंगे केरल में जनजीवन। इससे पहले पढ़े थे हमारा अपना प्रदेश यानी बिहार का जनजीवन। उसके बाद उससे पहले पढ़े थे लद्दाख में जनजीवन। उससे पहले जितने भी चैप्टर था, यानी 10 से पहले जितने भी चैप्टर है इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। यदि आप पिछले चैप्टर नहीं देखें, जाकर के आप अच्छी तरह देख लें। प्रत्येक क्वेश्चन आंसर आपको मिलने वाला है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को आपको दिखाते हैं और करके दिखाते हैं कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन का किस तरह से आंसर लिखा जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है केरल प्रदेश की जलवायु है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, समशीतोष्ण, शीतोष्ण, उष्णार्द्र, उष्ण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उष्णार्द्र हो जाएगा। नेक्स्ट, केरल में नहीं उपजाई जाती है। क्या नहीं उपजाई जाती है? कहवा यानी कि उगाई जाती है, काजू भी उगाई जाती है, इलायची भी उगाई जाती है, जूट नहीं उगाई जाती है। मसालों का राजा किसे कहा था? इलायची को कहा था, हमेशा याद रखेंगे आप। ठीक है, चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है साइलेंट वैली स्थित है पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, कृष्णा नदी में, कावेरी में। इसका हो जाएगा पश्चिमी घाट। सबरीमाला क्या है? सबरीमाला एक तीर्थ स्थान है। ठीक है, एक क्या है? तीर्थ स्थान है। अगला मिलान करने वाला है मलखंड, इसका एक खेल है। पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद केराली एक प्रकार की चिकित्सा सुविधा है। उत्पम ये क्या है? एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है। मलयालम एक प्रकार की केरल की भाषा है। ये सभी केरल का ही है, आप अच्छी तरह से समझ जाएं। अगला क्वेश्चन का आंसर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। केरल प्रदेश की जलवायु और वनस्पति का संक्षिप्त विवरण दें, यानी कि संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, संक्षिप्त वर्णन में बताने के लिए कह रहा है। तो इसका आंसर किस प्रकार से होगा? चलिए मैं आंसर की तरफ ले चलता हूँ आपको। तो लिखेंगे केरल की जलवायु उष्ण आर्द्र यानी उष्णार्द्र मानसून प्रकार की है। ऊंचे तापमान और अधिक वर्षा के कारण यहाँ सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से लिख सकते हैं। बड़े ही शॉर्ट आंसर मैं आपको दिया हूँ, इस तरह से आप आंसर लिखते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वैल्यू सुंदरम ने केरल की किन किन विशेषताओं का जिक्र किया है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग पी वैल्यू सुंदरम ने केरल की भाषा, रहन सहन, खान पान, व्यवसाय आदि के बारे में जानकारी दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है केरल में उत्पादित प्रमुख मसाले कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? केरल में उत्पादित प्रमुख मसालों में काली मिर्च, कहवा, काजू, इलायची, रबर, चाय, सुपारी व गरम मसाले आदि उपजाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लोग पर्यटन के लिए केरल जाना क्यों पसंद करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखते हैं आपके कॉपी में। तो कहेंगे लोग पर्यटन के लिए केरल जाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ नौका दौड़ का प्रतियोगिता देखने को मिलता है। इसके अलावा कथकली नृत्य देखने को मिलती है। मोहिनी अट्टम नृत्य जो है, इस प्रकार के नृत्य प्रसिद्ध है। और सबरीमाला एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। तो इन सभी चीज़ों के विख्यात होने की वजह से लोग केरल घूमना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है केरल के खान पान बनाने में किन खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होगी, सूची बनाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल के खान पान बनाने में चावल, मिर्च, नमक, मसाला, आलू, नारियल और गरम मसालों का अत्यधिक उपयोग की जाती है। इस तरह से इन सभी चीज़ों का उपयोग में लाया जाता है। सिर्फ केरल ही नहीं बल्कि और भी जगहों पर ये सभी चीज़ों का उपयोग किया जाता है, लेकिन केरल का पूछा है तो मैं केरल का लिखा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? बिहार और केरल के पहनावा में क्या क्या अंतर है। तो इसका आंसर क्या होगा? केरल के 6 नंबर आंसर होगा केरल और बिहार के पहनावा में महिलाएं साड़ी, पेटीकोट एवं सूट पहनती है। पुरुष कमीज और लुंगी पहनते हैं। पुरुष के पहनावे में कुछ अंतर दिखते हैं। केरल के पुरुष धोती कुर्ते का प्रयोग करते हैं। सफ़ेद होते हैं, यानी कि जो सफ़ेद होते हैं। और धोती को क्या करता है? धोती को थोड़ा ऊंचा बांधते हैं, जबकि बिहार के लोग नीचे यानी कमर पर बांधते हैं। ठीक है, ये अंतर दिख रहा है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 7 है केरल व बिहार में भोजन में कौन कौन सा खाद्यान्न समान है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे केरल और बिहार के भोजन में चावल और मसाला जैसे मिर्च मसाला, इलायची तथा मछली आदि खाद्यान्न समान है। बाकी कुछ भी समानता नहीं दिखती, बाकी इतना कुछ जो है समानता दिखती है। ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं आप हमें, और वीडियो यदि अच्छा लगा तो आप कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर इस तरह से वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।